Episode 3. कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक और साइंटिस्ट ने खुदकुशी कर ली है। दाशी कहता है 1 महीने में 32 साइंटिस्ट की तिजोरी में से उन्हें हेलमेट मिलता है। दाशी बोलता है, ओ डार्लिंग, तुम्हारी तो मुझे कब से तलाश थी। सारे दोस्त जैक के घर में साइंटिस्ट की मौत के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑगी जैक से पूछती है, क्या यहाँ वॉशरूम है? वह उसे ऊपर वाले फ्लोर में भेज देता है। विल जिन से पूछता है, क्या लगता है चिड़िया क्या बात कर रही होंगी? जिन कहती है वो कुछ बात नहीं कर रही। विल फिर बाद में कहता है, दरअसल वह पढ़ाना छोड़ रहा है। जिन शॉक हो जाती है। उधर ऑगी को वह हेलमेट मिलता है। वो उसे चारों तरफ से देखती है और फिर पहन लेती है। वह गेम में पहुंचती है। वह कहती है, क्या है ये, और अपने कपड़ों को देखती है। तभी अचानक तलवार वाली लड़की आकर उसका गला काट देती है। ऑगी डरकर हेलमेट उतार देती है और भागती हुई सबके पास आती है और बोलती है, यह बिल्कुल असली है, किसी ने मेरा गला काट दिया। जैक उसे बताता है कि यह एक गेम है। जिन कहती है यह वीरा का है। ऑगी पूछती है, वीरा खुदकुशी से पहले यह खेलती थी और अब तुम लोग खेल रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि यह टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ की नहीं है? ऑगी जैक से पूछती है, यह तुम्हें किसने दिया? वह बोलता है, पता नहीं, जब मैं घर आया तो यहीं पर था और किसी भी कैमरे में कोई सबूत नहीं है कि कोई अंदर आया या बाहर गया। ऑगी कहती है, जैसे वो लड़की कैमरे में नहीं दिखी जिसने मुझे तारों के बारे में बताया था। सोल बोलता है, समझ लो सब एक जैसे हैं, तारों का चमकना, ऑगी का काउंटडाउन और यह हेलमेट का गेम, सब वर्चुअल रियलिटी है। जैक पूछता है, तो यह किसका काम है? सोल कहता है, मेरा तो नहीं। अगर यह कोई न्यूरल इंटरफेस है तो यह तुम्हारे सभी सेंसेज को कंट्रोल कर रहा है। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में जा रहा है या आ रहा है, अगर यह दिमाग को इस लेवल तक कंट्रोल कर सकता है तो इसका मतलब है कि वीरा का खुद पर काबू नहीं था, क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानता था। इसका मतलब है यह हेलमेट कंट्रोल कर सकता है। मैं तो इसे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। ऑगी और सोल सबको इस गेम को खेलने के लिए मना करते हैं, लेकिन जिन और जैक एक साथ गेम खेलते हैं। वो दोनों गेम में एक ही जगह होते हैं। फॉलोवर वहां आती है और कहती है, जल्दी करो, तुम्हें दुनिया बचानी है। वो दोनों पोप के पास आ जाते हैं। जिन पोप को 3 बॉडी स्टार सिस्टम बताने की कोशिश करती है। जिन बताती है कि यहाँ पर एक सूरज नहीं 3 सूरज हैं। जब हम एक सूरज के आसपास घूमेंगे तो शांति युग होगा और जब 3 सूरज के आसपास घूमेंगे तो अफरा तफरी का युग होगा। लेकिन पोप को समझ नहीं आता और वह उसे जलाने का हुक्म दे देता है। तभी चारों तरफ आग लग जाती है और फॉलोवर चिल्लाते हुए जलते हुए घोड़े से आती है। आसमान में 3 सूरज हैं, दुनिया खत्म हो रही है, मुझे बचा लो कोपरनिकस, मुझे बचा लो। लेकिन वो जलकर मर जाती है। सब कुछ आग में तबाह हो जाता है। जैक पूछता है, हम लोग जिंदा कैसे बच गए? जिन कहती है, क्योंकि हम सही थे। तभी वहां तलवार वाली लड़की आती है और कहती है, अब तुम लोग लेवल 3 में पहुंच गए हो। दाशी वादे को हेलमेट दिखता है। वादे पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ समझ आया? वो कहता है, जितना मैंने उनकी बातें सुनी हैं उसे यही पता चलता है कि ये बहुत ताकतवर है। सूरज एक ग्रह के चक्कर लगाते हैं और उन्हें एक बच्ची को बचाना होता है। इंजीनियरों को इसमें काफी दिलचस्पी है, जैसे कि रेटिनल स्कैनर, ऑक्सीजन मीटर और ब्रेन सेंसर, जो बहुत सारा बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करता है। इसका मतलब गेम खेलते वक्त कोई और भी आपके साथ खेल रहा है। वादे कहते हैं, इसका मतलब वो भर्ती करना चाहते हैं सबसे होशियार और बेहतरीन लोगों को। दाशी कहता है, लेकिन क्यों? राज जिनसे मिलना आता है और उन्हें अपने घर वालों से मिलाने ले जाता है। जिन वहां पर सबको फिजिक्स के बारे में बताती है। उसकी माँ उसकी तारीफ करती है और राज के पापा बताते हैं कि वो भारतीय सेना में थे और उनकी पोस्टिंग कारगिल में थी। वहां ऑक्सीजन की कमी थी, उन्हें वहां भारत को जीत दिलाई और इसलिए उन्हें परमवीर चक्र मिला। सब लोग जिन के लिए चीयर्स करते हैं। जैक और सोल विल से मिलने हॉस्पिटल आते हैं, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ होता है। विल कहता है, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें जिन को राज से बचाना होगा। फिर कहते हैं, तुम्हारी टोपी तो बहुत अच्छी है। लगता है जैसा वो मजाक कर रहा है और हंसने लगता है। ऑगी को उसका बॉस लैब में बुलाता है
और टेस्ट को दोबारा शुरू करने के लिए कहता है। ऑगी मना करती है तो वो उसे धमकी देता है कि तुम अभी भी हमारे पैरोल पर हो, अगर काम नहीं करोगी तो इस देश में वर्क वीज़ा पर नहीं रह पाओगी। वो दोबारा टेस्ट स्टार्ट करने लगती है। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता तो उसका काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। वो बहुत डर जाती है और टेस्ट बंद कर देती है। जिन और जैक फिर गेम की दुनिया में चले जाते हैं। इस बार वो एक साथ बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखते हैं। वहाँ बहुत बड़ी फौज होती है जिसके फॉलोवर्स भी हैं। वो कहती है आपके पास ज़्यादा मौके नहीं हैं, जल्दी ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने एक इंसानी कंप्यूटर बनाया हुआ है जिसे वो लोग 3 बॉडी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं। जिन कहती है इसका कोई समाधान नहीं है। इस बात से राजा को गुस्सा आता है और उनको मारने का हुक्म देता है। सिपाही उन दोनों को गर्म पानी में डाल देते हैं और नीचे आग लगा देते हैं। तभी वहां का मौसम बदलने लगता है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां की ग्रेविटी उनको अपनी तरफ खींच रही है और वो पूरा ग्रह तबाह हो जाता है। जिन कहती है हमारा मकसद सिर्फ समस्या का समाधान ढूंढना नहीं है, साथ में हमें लोगों को भी बचाना है। तभी वहां तलवार वाली लड़की आती है और कहती है तुमने इस गेम का असली मकसद पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें लेवल 4 में एंट्री मिलती है। अब वो आदमी दिखता है जो ये सब कंप्यूटर में देख रहा था। वो कुछ प्रिंट लेकर इवान के पास आता है और कहता है हमें 2 और नए कैंडिडेट मिले हैं। कॉपरनिकस फॉलोवर के करीब आ रही है। इवान कहता है उसको चिंता नहीं है, उन दोनों को लंदन की मीटिंग का न्योता दो। इवान किसी को रेडियो पे हेंसेल और ग्रीटल की कहानी सुना रहा है और उसे मिलॉर्ड कहकर बुलाता है। उनकी बातों से लग रहा है जैसे वो एक एलियन से बात कर रहा है। रेडियो में आवाज आती है इंसानियत को दोबारा डर सिखाना होगा। इवान कहता है तो हम उन्हें सिखाएंगे। जिनके दरवाजे पर दस्तक होती है उसे वहां एक बॉक्स मिलता है। गेम की तरफ से निमंत्रण मिलता है। जैक को भी वही निमंत्रण मिलता है। दोनों वहां पूछते हैं तो उनको वही लड़की मिलती है जो कैमरे में नहीं दिखती। वो उनको बधाई देती है और बैठने को कहती है। फिर कहती है आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला और जिनका दिमाग बाकी लोगों से बहुत तेज चलता है। जैक तभी गेम के बारे में पूछता है और ये भी कि तुम कौन हो। वो कहती है लेवल 4 में सारे जवाब हैं, खुद ही खेल कर देखो। वो दोनों गेमिंग हेलमेट पहनते हैं। उनके सामने वो तलवार वाली लड़की और फॉलोवर होती है। फॉलोवर कहती है आपने कर दिखाया और उनको बोलती है 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है और जब तुम्हारे घर पर हमेशा अफरा तफरी का युग है और ग्रह खत्म होने वाला है तो सही हल क्या होगा। जैक बोलता है एक नया घर ढूंढना। वो कहती है सही बोला, हमारे जिंदा रहने का मौका कहीं और है। जैसे ही हमें तुम्हारा संदेश मिला हमें अपनी मंजिल का पता चल गया। उन्होंने 1000 शिप तैयार की हैं और वो यहीं आ रहे हैं। फॉलोवर बोलती है आप हमारा स्वागत करेंगे ना? आपके बिना हम ये नहीं कर पाएंगे, हम सभी आपसे मिलना चाहते हैं। वो हेलमेट उतारते हैं। दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं। जिन कहती है मैं समझ नहीं पा रही, क्या ये सब असली है? लड़की कहती है हम उन्हें सेंटी कहते हैं और पल पल हमारे नजदीक आ रहे हैं। जिन पूछती क्या वो हमारी तरह दिखते हैं? लड़की बताती है तुम्हारे भले के लिए कुछ बदलाव किए हैं। दोनों को समझ आता है उन सबके साथ जो कुछ भी हो रहा है सब इसी से जुड़ा है। जैक बोलता है ये पागल लड़की है, एलियंस की बात कर रही है, चलो यहाँ से। लेकिन जिन और समझना चाहती है इसलिए वो रुक जाती है। वो जिन को मीटिंग का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है तुम्हें समझा होगा सेंटी क्या महसूस करते हैं, तुम्हें भी तो घर से बेदखल कर दिया था। जैक अपने घर पहुंचता है। दाशी उस पर नजर रख रहा है। जैक के घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। वो मोबाइल लेकर इधर उधर नेटवर्क सर्च कर रहा है। तभी उसकी नज़र लड़की पर पड़ती है जो वहां पहले से ही मौजूद थी। वो जैक को धक्का देती और बोलती है तुम्हें बस गेम खेलने रहना चाहिए था, और उसकी गर्दन में चाकू मार देती है और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते वो कैमरा फुटेज से मिट जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।